आपने आरएसएस का भी जिक्र किया था दिग्विजय जी, आरएसएस का जिक्र किया आपने, आरएसएस का जिक्र किया था। मतलब अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे बड़ा संगठन है, एनजीओ है, एनजीओ संगठन छोड़ दीजिए, तो और फिर मोहन भागवत जी ने कहा इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब लेकिन इंडिविजुअल भी अपना पैसा देते होंगे तो किसी अकाउंट से देते होंगे और किसी अकाउंट में तो जाता होगा, वो कहाँ है? मैं वो समझ गई, मैं कह रही हूँ आप भी तो बिल्कुल एक्सट्रीम में जाके कहते हैं कि पाकिस्तान हितैषी है, जिन्ना हितैषी है आरएसएस। क्या बोले? पाकिस्तान हितैषी है, जिन्ना हितैषी है आरएसएस। आप ही ने कई बारी बोला। आपको बिल्कुल गलत फहमी है और आपका रिसर्च बहुत झूठ बोल रहा है। मौसमी जी सुन लीजिए, राष्ट्र विवादित आपने मैंने कभी देखिए, मुझ पर अमित शाह भी वही आरोप लगाते हैं जो आप लगा रही हैं। जो मैंने कहा नहीं है मुझ पर आरोप लग जाता है। तो ऐसा कुछ कहते आपका जो रिसर्च विंग जो है कहाँ से कनेक्टेड हो रहा है मैं समझ रहा हूँ। आपने ऐसा कभी कहा नहीं, बेसिकली आपका मैंने नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा। क्वेश्चन मार्क। अच्छा, राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है आरएसएस? राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? देखिए, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कोई राष्ट्र विरोधी मैं नहीं कहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि एक बात मैं तारीफ करूंगा कि उनका 1925 से लेकर आज तक का एजेंडा एक ही है, हिंदू राष्ट्र। और वो हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से वो इधर उधर नहीं जाते। और वहाँ पर उनके जो प्रचारक हैं उनका मेंटल इंडोक्ट्रिनेशन इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि वो, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ मजाक में कि जिस तरह से रास्ता पे चलते हुए तांगे के घोड़े को केवल सड़क दिखती है, उसी तरह से आरएसएस के प्रचारक को केवल हिंदू राष्ट्र नज़र आता है, इधर उधर वो देख भी नहीं सकता। कांग्रेस को क्या नज़र आता है आज की स्थिति में? जाति जनगणना, एसआईआर, यंग पीढ़ी को क्या नज़र आता है? कांग्रेस की यंग पीढ़ी को क्या नज़र आता है? अगर आरएसएस को हिंदू राष्ट्र नज़र आता है, बीजेपी को हिंदू राष्ट्र नज़र आता है, तो कांग्रेस को क्या नज़र? देखिए, कांग्रेस की जो सोच रही है, आज से नहीं बहुत अरसे से रही है, एक लिबरल, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक, सबको साथ लेकर चलने की। और ये देश की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी ताकत, माफ़ करना, जिसको हम कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इतना बड़ा देश है, इतने धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, लिंग, तमाम नाना प्रकार के कल्चर्स हैं, उन सबको सम्मिलित कर कर हम कैसे चल सकते हैं। एक धर्म, एक विचारधारा, एक नेता, एक पार्टी, एक सोच से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये हमारी ताकत है, इस ताकत को हम वीकनेस बनने दें, ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। और इस देश में पीढ़ी कोई सी भी हो, साहिल मेरी बात सुनो, हम सब क्या चाहते हैं? आर्थिक प्रगति। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन हमसे बेहतर हो। इस देश में जो कमियां हैं, आज किसान परेशान है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, और सबसे बड़ी बात एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट है। एमए, बीएससी, बीए पास लड़के छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं। तो हमारा विजन कांग्रेस पार्टी का ये है कि आने वाली पीढ़ी को बेहतर मुल्क देकर जाएं। और जो टकराव आज पैदा हुआ है, नफरत पैदा हुई है, भय का माहौल पैदा हुआ है, सर्विलेंस हो रही है, लोग दबाव और दबिश बना रहे हैं, वो इस देश में ना रहे। ये मेरी पार्टी की सोच है, ये हमारे नौजवानों की डिमांड, एक्सपेक्टेशन हम लोग। ये बड़ी दिलचस्प। मे आई ऐड वन? देखिए, एजुकेशन इज द बेडरॉक ऑफ डेवलपमेंट फॉर एनी नेशन। ठीक। आज हालत क्या है एजुकेशन में? सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हालत यह है, और क्वालिटी ऑफ वाइस चांसलर्स इस प्रकार की है कि उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जा रही है। वो आरएसएस का कार्यकर्ता है कि नहीं है, संघी है कि नहीं है, वो मानसिकता से अपॉइंटमेंट वाइस चांसलर कर रहे हैं। और इतने करप्ट वाइस चांसलर्स, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आई एम दिस चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन एजुकेशन, एंड माई ओन एक्सपीरियंस हैज़ बीन, एंड आई बीन इन पॉलिटिक्स फॉर लास्ट 50 ईयर्स, 50 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। इतना मैंने करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वाइस चांसलर्स मैंने नहीं देखे। ना तो वहाँ क्वालिटी है, ना क्वालिफिकेशन है, और उनको अपॉइंटमेंट किए गए क्यों? कि वो आरएसएस के मानसिकता के हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस का मार्गदर्शक मंडल और यंग पीढ़ी एक ही बारे में सोच रही है कि कांग्रेस आगे किस तरीके से। देखिए, बात ये, जहाँ तक विचारधारा का प्रश्न है, विचारधारा का प्रश्न जो है साफ है। एक विचारधारा है जो संघ की विचारधारा है, एक विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी की है, और एक विचारधारा गांधीयन, नेहरूवियन, सोशलिस्ट हमारी विचारधारा है। ये हम लोगों की है। दिस इज द कमिटमेंट। और बिल्कुल सही कहा सचिन ने,
कि ये देश में जो एथनिक डाइवर्सिटी है किसी और देश में नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की जितनी संख्या है किसी और देश में आपको नहीं मिलेगी। फिर भी हमारा देश एक है। ठीक। और अगर आप देखेंगे जोग्राफिकल एरिया भी, ये किसी भी समय हमारा जोग्राफिकल एरिया नहीं रहा है जहाँ द्रविडियन सिविलाइजेशन एंड एरियन सिविलाइजेशन, और इधर हम लोगों का आप देखेंगे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का, सब एक होकर आज देश में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत मिल के काम कर रहे हैं। और इन 75 साल के अंदर हम लोग, जब से आज़ादी मिली है हमको 47 से लेकर आज तक, उसमें हम लोगों ने जो प्रोग्रेस किया है और अपनी जगह हमारी विश्व बनाई है, क्रेडिट गोज टू पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड दैट उस पीढ़ी के लोग जिन लोगों ने इस देश के विभाजन के दर्द को पूरा करके भी और प्रगति की। नेहरू के नाम पर एक डिबेट अलग से पार्लियामेंट में किया बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। और प्रियंका जी ने बिल्कुल कहा 30 घंटे 40 घंटे जो कराना करा, एक बार जो भी गाली जितना देना दे लो, वंस फॉर ऑल। आगे बढ़ने से पहले जरा कुछ नंबर्स हम दिखा दें, क्योंकि जो भी बातें दिग्विजय सिंह कह रहे हैं और जो अचीव वो करना चाहते हैं उसके लिए चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि सरकार में नहीं आएंगे तो वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पाएगी। चुनाव जीतना है तो पहले चुनाव की प्रक्रिया तो निष्पक्ष कराओ। बिल्कुल। तो कुछ नंबर्स आपको दिखा देते हैं कि भाई कहां से कहां कांग्रेस पहुंचती जा रही है, कांग्रेस का सपोर्ट बेस कहां पर है। जरा पिछले कुछ चुनाव के नंबर जरा यहां पर दिखा दीजिएगा, पीछे वाली स्क्रीन पर देखिए। ये दो नंबर्स हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। पहला नंबर जो है 2009 से लेकर 2024 तक अगर हम देखें तो 206 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 28.55% वोट शेयर था। आज की स्थिति में जब 99 सीटें कांग्रेस जीत रही है, 21.4% कांग्रेस का वोट शेयर है। वही भारतीय जनता पार्टी 2009 में 116 सीटों पर 18.80% वोट शेयर और 2024 में 36.93। सर एक मिनट पूरा होने दीजिएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, अगर आप ये वाला ग्राफिक्स देखें तो आपको समझ में आएगा कहां कांग्रेस की कड़ी कमजोर हो जाती है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की लड़ाई हो रही है, वहां पर कांग्रेस पार्टी देखिए 200 दूसरा वाला ग्राफिक्स दिखाइएगा, ये वाला नहीं, दूसरा वाला ग्राफिक्स दिखाइएगा जिसमें हाँ जी ये देखिए 2009 में 173 सीटों पर बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई कांग्रेस की थी, 80 सीटें कांग्रेस जीती थी, बीजेपी 93। लेकिन 2024 में कांग्रेस 62 सीटों पर है और भारतीय जनता पार्टी 153 सीटों पर, 71% स्ट्राइक रेट। 2019 में 92% स्ट्राइक रेट। तो जहां जहां पर बीजेपी के खिलाफ सर आपकी लड़ाई होती है वहां तो आप ठीक नहीं कर पाते। आइडियोलॉजिकल लड़ाई में तो कांग्रेस हार रही है बीजेपी के खिलाफ। आपके सहयोगी दल ज्यादा ठीक कर लेते हैं। व्हाट अ स्टेट, क्या कोई कोइंसिडेंस है, वीवीपैट मशीन चुनाव में चालू हुई 2014 से और आप देखिए स्ट्राइक रेट बीजेपी कहां पहुंची है। तो 24 का आप कैसे आकलन करेंगे फिर? 24 में भी आपका स्ट्राइक रेट पड़ा है। अरे वीवीपैट की बात मैं कर रहा हूं, ये आप हमको केवल इतना करा दीजिए महाराज, आज तक से बड़ी कृपा होगी कि आपके माध्यम से आप अमित शाह जी को कुछ ज्ञान दे दें, ज्ञानेश कुमार जी को ज्ञान दे दें। सर भाई बोल चुके भाई हैं, सुन लो सुन लो मेरी बात, आज तक की बड़ी कृपा होगी। अरुणपुरी साहब से मेरी प्रार्थना है कि आप जरा इन दोनों को समझा दीजिए कि हमारा जहां वोट डाल दिया वो वहां गया कि नहीं गया, तो मुझे हमें वीवीपैट स्लिप दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। वीवीपैट स्लिप दे दीजिए हम, और हमारी 100% काउंटिंग कराइए। ये बिल्कुल गलत बताया जाता है, बहुत टाइम लगेगा। अरे ये कहाँ लिखा है कि 15 काउंटिंग टेबल होना चाहिए? अरे 50 काउंटिंग टेबल लगाओ, अच्छा 7 घंटे में सारा काउंटिंग हो जाएगा। दिग्विजय जी